तो मतलब फिर भी उसे वो सेटिस्फाई नहीं हुआ ना। फिर इसके अलावा वो अंदर से एक और ऑफिसर को ले आया, इमिग्रेशन ऑफिसर को। फिर उन्होंने ना मेरे सारे पासपोर्ट के पेजेस देखे ना। फिर इसके बाद कहते कि आपकी जी रिटर्न फ़्लाइट जो सी है वो डिफरेंट एयरलाइन की क्यों है ना, डिफरेंट PNR ना 10-15 मुल्कों में जा चुका हूँ, मेरे पासपोर्ट के ऊपर वीज़े लगे हुए हैं, लेकिन मैंने ना अपना बटवा जो है ना उसके आगे कर दिया। उसके अंदर डॉलर थे तो उसने देख लिए, और उसके बाद मुझे कहता कि जी कोई आपके पास क्रेडिट कार्ड भी है। मैं दूसरे काउंटर के ऊपर चला गया तो वहाँ जनाब साहब उसने मेरे से पासपोर्ट लिया, वीज़ा वगैरह देखा। और यार एक बात मैं बताना भूल गया कि जब बोर्डिंग हो रही थी ना तो उसने मुझसे रिटर्न फ़्लाइट यहाँ से मांगी है, मलेशिया से आके आप कहाँ जाएंगे ना। हेलो जी, वेलकम फ्रॉम ओसाका जापान। आज हम जी जापान से जा रहे हैं और हमारा जो नेक्स्ट डेस्टिनेशन है वो है मलेशिया। अभी सुबह के 6 बजे हैं और मेरी फ़्लाइट है 10:30 बजे के आसपास। तो यहाँ से जो ओसाका का एयरपोर्ट है वो तकरीबन 1.5 घंटा लग जाता है। तो हम 7:30 के आसपास वहाँ पहुँच जाएंगे, तो हमारे पास इनफ टाइम होगा फ़्लाइट पकड़ने का। अभी देखें सुबह के टाइम कोई इस तरह का माहौल है। ये जैसे मैं आपको बताता हूँ ना, लॉस एंड 7-11 फैमिली मार्ट, ये 24 आवर खुले रहते हैं। ये देखें ये खुला हुआ है। अभी हम बस रास्ते से ना कॉफ़ी पकड़ लेते हैं और उसके साथ जो है ना, ये देखें लिखा भी हुआ है 24 आवर, उसके साथ कोई खाने को पकड़ लेते हैं, क्योंकि हमारे पास थोड़े से कॉइन बचे हुए हैं। तो मैंने कहा उन्हें यूज़ कर लेते हैं, कुछ ऐसी चीज़ ले लेते हैं ना जो हम रास्ते में खाते जाएंगे। यहाँ आपको काफ़ी वैरायटी मिल जाएगी। थोड़े से पैसे स्वीका कार्ड के अंदर बचे पड़े थे, वो मैंने यूज़ कर लिए और बाकी इसको दे दिए कॉइन। ये वाला हमने केक ले लिया और वो हमारे लिए कॉफ़ी बना रहे हैं। तो बस अब हम डायरेक्ट जो है ना एयरपोर्ट के ऊपर चलते हैं, इसे पीते जाएंगे। हमारी फ़्लाइट जी रेडी है, 1 घंटे के बाद हमारी फ़्लाइट है। अभी तो हम लोग जापान से जा रहे हैं, लेकिन मैं आपको बताता हूँ कि जब मैं जापान में एंटर हुआ था ना, मैं एंटर हुआ था टोक्यो ना। तो टोक्यो जब मैं एंटर हुआ था तो इमिग्रेशन के बारे में आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। इमिग्रेशन के लिए जब हम काउंटर के ऊपर पहुँचे ना, उधर लाइनें लगी हुई थी ना। मेरे आगे ना 2 बंदे इंडोनेशियन खड़े थे जो इमिग्रेशन करवा रहे थे। तो मुझे वहाँ खड़े खड़े काफ़ी देर हो गई। तो जो लाइनें सीधी कराते हैं वो काउंटर के ऊपर, वो मुझे बंदा कहता है कि इनको तो पता नहीं कितना टाइम लगेगा, आप जो सा है ना दूसरी लाइन के ऊपर चले जाए। मैं दूसरे काउंटर के ऊपर चला गया तो वहाँ जनाब साहब उसने मेरे से पासपोर्ट लिया, वीज़ा वगैरह देखा और मुझे कहता जी वेलकम टू जापान। मैं बड़ा सरप्राइज़, मुझे लग रहा था कि यार क्वेश्चन करेगा, होटल बुकिंग पूछेगा या रिटर्न फ़्लाइट पूछेगा, इवन करेंसी के बारे में पूछेगा। तो उसने इन तीनों चीज़ों के बारे में कुछ भी नहीं पूछा ना। लेकिन जो पहले काउंटर के ऊपर इंडोनेशियन खड़े थे वो अभी तक जो है लाइन के अंदर लगे हुए थे, उनसे वो बड़े डॉक्यूमेंट मांग रहे थे। मेरा ख्याल शायद वो स्टूडेंट थे या टूरिस्ट थे, लेकिन डिपेंड करता है यार वो जो इमिग्रेशन ऑफिसर है कि आपसे क्वेश्चन करता है या नहीं, या उसको जिस पे शक हो जाए फिर उसी से क्वेश्चन करता है। लेकिन जब मैं जी हॉस्टल चला गया ना, तो वहाँ एक इंडियन था ना, वो भी इंडिया से उसी दिन ही आया था जिस दिन मैं आया था। तो वो मुझे बता रहा था कि उसकी जो इमिग्रेशन थी ना वो बड़ी हार्ड हुई ना। तो मैंने कहा अच्छा क्या हुआ? तो कहता पहले तो जनाब साहब उसने वीज़ा चेक किया, मेरे पास जापान का भी वीज़ा था और कहता मेरे पास ना कनाडा का वीज़ा था। तो उससे पूछते कि आपके पास ना कितने पैसे हैं ना, तो वो कहता कि मैंने ऐसे अमाउंट तो नहीं उसको बताई, लेकिन मैंने ना अपना बटवा जो है ना उसके आगे कर दिया, उसके अंदर डॉलर थे तो उसने देख लिए। और उसके बाद मुझे कहता कि जी कोई आपके पास क्रेडिट कार्ड भी है? मैंने कहा हाँ जी डेबिट कार्ड भी है, क्रेडिट कार्ड भी है। तो कहता अच्छा डेबिट कार्ड के अंदर जो है ना कितना बैलेंस है ना? तो कहता मैंने फिर उसे ऑनलाइन जो है लॉगिन किया बैंक के अंदर और उसे दिखाया ना, तो बड़ी उसने बारीक बीनी से देखता रहा ना। तो मतलब फिर भी उसे वो सेटिस्फाई नहीं हुआ ना। फिर इसके अलावा वो अंदर से एक और ऑफिसर को ले आया, इमिग्रेशन ऑफिसर को। फिर उन्होंने ना मेरे सारे पासपोर्ट के पेजेस देखे ना। फिर इसके बाद कहते कि आपकी जी रिटर्न फ़्लाइट जो सी है वो डिफरेंट एयरलाइन की क्यों है ना, डिफरेंट PNR क्यों है? उसने कहा जी मुझे सस्ती पड़ रही थी इसलिए मैंने वो ली है। तो कहता कि अगर मैं यही एयरलाइन लेता तो वो ये थोड़ी एक्सपेंसिव थी, तो मैंने थोड़ी, क्योंकि मैं टूरिस्ट हूँ तो बजट ट्रैवलर हूँ, तो जनाब मुझे जनाब जो सस्ती पड़ेगी मैंने वही लेनी है। तो कहता ऐट दी एंड ना बड़ी मुश्किल से उसने इमिग्रेशन वाले ने मुझे क्लियर किया। कहता मैं अभी जो है ना 10-15 मुल्कों में जा चुका हूँ, मेरे पासपोर्ट के ऊपर वीज़े लगे हुए हैं। तो 12 दिन हम लोगों ने यहाँ गुजारे जापान के अंदर। जापान वाकई एक बहुत ही यूनिक कंट्री था और इंशाल्लाह हम दोबारा आएंगे, बिकॉज़ ये बहुत ही डिफरेंट है और काफ़ी जगह जो सी है हम लोगों ने एक्सप्लोर नहीं की जापान की। तो अब जब कभी नेक्स्ट आए तो वो वाली जगहें एक्सप्लोर करेंगे। तो यहाँ से जो मेरी एयरलाइन है वो एयर एशिया है। बैग वगैरह का बड़ा यार वो वेट का चेक करते हैं ना, 7 किलो ही मुझे अलाउ था। तो कुछ जो मेरा पुराने कपड़े धोने वाले थे वो मुझे फेंकने पड़े, और इसके अलावा जो एक हमारे पास एक्स्ट्रा बैग था ना
वो भी मैंने फेंक दिया। तो बड़ी मुश्किल से ना मैनेज किया, फिर भी 8 किलो वज़न बन ही गया ना बैग के अंदर, तो 1 किलो उसने जाने दिया। तो बोर्डिंग वगैरह हमारी हो गई है। तो यहाँ से जो फ़्लाइट है वो तकरीबन 6.5 घंटे लेती है मलेशिया कोलालमपुर के। तो अंदर फ़्लाइट के अंदर भी कोई खाने पीने का कोई सामान नहीं देते। अच्छा ये अच्छी बात है यार, ये देखें सीटिंग बहुत अच्छी है यार यहाँ जापान की इस एयरपोर्ट ओसाका एयरपोर्ट के ऊपर ना। सुबह मैं ना ट्रेन लेकर आ गया था, JR वेस्ट पास था मेरे पास, जो कि अगर मैं कहता हूँ बंदा कोई ओसाका आ रहा है ना तो उसको चाहिए कि वो JR पास ले ले। 5 दिन का 17,000 का आता है। आप सारे इर्द गिर्द सिटी भी डिस्कवर कर सकते हो, वहाँ जा सकते हो, और इसके अलावा ओसाका के अंदर भी यूज़ कर सकते हो उसको। और फिर उसके कार्ड के साथ आप जो है एयरपोर्ट के ऊपर भी आ जाते हो। ये देखें जी, ये चैनल ब्रांड जापान के अंदर 1 नंबर ब्रांड होगा। यहाँ तो चीज़ें 1 नंबर ही होंगी, कापी शापी का कोई सीन नहीं है। तो हम लोगों की बोर्डिंग होगी, हमारी फ़्लाइट है यहाँ से तकरीबन 1 घंटे के बाद। तो मैं बता रहा था कि खाने खाने का अंदर कोई सीन नहीं है, क्योंकि ये लो फेयर एयरलाइन है, तो खाना खाना आपको अंदर लेना पड़ेगा। मैं देखता हूँ अगर यहाँ से मुझे मिल जाए खाना जो मैं मतलब साथ ले जाऊँ फ़्लाइट के अंदर तो ठीक है, अदरवाइज़ फिर हम लोग अंदर से ही खाना परचेज़ कर लेंगे। 6.5 घंटे तो अब हम बैठने से रहे। यहाँ एयरपोर्ट के ऊपर काफ़ी दुकानें हैं, ये देखिए इवन प्राडा का ब्रांड भी है यहाँ। और आप सीटिंग चेक करें कैसी, बच्चों के टॉय वगैरह भी मिल रहे हैं। ये तो तकरीबन मेरा ख्याल सारे एयरपोर्ट के ऊपर होता है। और मैंने देखा है कि यार जापान काफ़ी एक्सपेंसिव है एशिया के अंदर एज़ कम्पेयर टू हमारा कंट्री। या मैं जब थाईलैंड था तब मैंने उससे प्राइसेस कंपेयर किए हैं, तो वहाँ भी जो है प्राइसेस कम थी, जापान के अंदर बहुत ज़्यादा है ना। तो मैंने जी, मेरे पास थोड़े से जापानीज़ येन बचे थे, वो मैंने चेंज करवा लिए। लेकिन मैं यहाँ देख रहा हूँ, यहाँ जो है ना, यहाँ भी मशीन लगी हुई है ना कि आप यहाँ से चेंज करवा सकते हैं। जापानीज़ येन इसमें डालें और जो भी करेंसी आपको चाहिए वो निकल आएगी। हम लोगों का गेट है जी 16। ये वाली जो फ़्लाइट मुझे मिली है ये भी इतनी महंगी नहीं मिली, ये तकरीबन मुझको मिली है 30,000 की फ़्लाइट। यहाँ से 6.5 घंटे की फ़्लाइट है। और मैं पाकिस्तान से थाईलैंड आया था, सिर्फ 4 घंटे की फ़्लाइट थी, 4 घंटे 15 मिनट की फ़्लाइट। वो जनाब सब 85,000 की, वो 85,000 की, और ये 6.5 घंटे की फ़्लाइट ये जनाब साहब आपको मिल रही है 30,000 की। मतलब यार ये वाले जो एरोप्लेन हैं ये भी पेट्रोल पे ही चलते हैं, इसमें भी पेट्रोल डलता है। पाकिस्तान से बहुत ज़्यादा टैक्स है यार, बहुत महंगी है टिकट्स ना। ये देखें 15 से 18 तक जो गेट है वो इस तरफ है। ये देखें जी, ये ऑटोमेटिक इलेक्ट्रिक चेयर है जो डिसेबल लोगों के लिए यूज़ होती है। आपको डायरेक्ट जो सा है ना उसी टर्मिनल पे पहुंचा देती है जहां आपने जाना हो। अभी ये वापस अपने स्टेशन के ऊपर जा रही है। जस्ट आपने यहाँ ऊपर टर्मिनल डालना है, ऊपर लिखना है कि कौन से गेट पे जाना है या टर्मिनल पे जाना है, तो ये आपको डायरेक्ट जो है ना वहाँ ले जाएगी। क्या बात है यार। एक बात मैं बताना भूल गया कि जब बोर्डिंग हो रही थी ना तो उसने मुझसे रिटर्न फ़्लाइट यहाँ से मांगी है, मलेशिया से आके आप कहाँ जाएंगे ना, तो मैंने ऑलरेडी पाकिस्तान की फ़्लाइट बुक की हुई थी तो वो दिखा दी। और दूसरी बात ये कि हम लोग जो ट्रैवल कर रहे हैं वो लो फेयर एयरलाइन है एयर एशिया, तो खाना वगैरह पानी वगैरह कॉफ़ी कुछ भी नहीं देती। तो मैंने जो है ना यहीं से फैमिली मार्ट से ना कुछ चीज़ें ले ली है, मैं दिखाता हूँ आपको। एक तो ये एग सैंडविच ले लिया हम लोगों ने, और इसके अलावा जनाब बनाना भी ले लिया है। अच्छा, बनाना यहाँ जाके इस तरह बड़ा सोफिस्टिकेटेड तरीके से पैक करते हैं। और पानी है हमारे पास, अंदर से पानी भी ख़रीदना पड़ेगा। और इसके अलावा जो लिया है ना हमने वो लिया है ये सुशी लिया है। ये सारी चीज़ें जो मुझे हैं ये मिली हैं 900 जापानीज़ येन की ना। तो हम लोग रास्ते में खाते जाएंगे, हमारा पूरा लंच है ये। और शाम को जो है हम मलेशिया के अंदर कोलालमपुर के अंदर खाएंगे इंशाल्लाह ताला। वहाँ भी जो है इमिग्रेशन है ना स्मूथ हो जाएगी। अभी हम लोग बैठे हुए हैं, वेट कर रहे हैं, अभी 45 मिनट पड़े हैं फ़्लाइट में। यार इस ब्रांड का तो मुझे नाम भी प्रोनाउंस नहीं करना आता सही। और ये लोग जो है ना ऐसे मतलब ज़्यादा लोगों को अंदर भी नहीं जाने देते, लिमिटेड से लोग जाते हैं अंदर। ऐसे मेरे ख्याल 4-5 लोग ही मैं देख रहा हूँ अंदर, और बाकी जो से लोग हैं ना वो क्यू बना के जो है ना खड़े हैं शॉपिंग के लिए।
मतलब एक तरह का शशका सा डाला हुआ है कि ज़्यादा लोगों को अंदर नहीं जाने देना। और अंदर देखें कोई रश भी नहीं है, मेरा 5-6 लोग ही हैं अंदर। अच्छा, यहाँ प्रेयर रूम भी बनाए हुए हैं एयरपोर्ट के ऊपर, ये देखें, नमाज वगैरह आप पढ़ सकते हैं। हमारी बोर्डिंग स्टार्ट हो गई है।